हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਬਾਈ ਮੀਨਾ ਸਚਦੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਾਈਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੀਟੈਟ है, मास्टर कैडर है, सीटेट है या पटवारी भर्ती है, उनके इस दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लए जाते हैं। पिछली वीडियो के विच आपां जिहड़ा संविधान दी विशेषतावां बारे डिस्कस कीता सी ते अज दी इस वीडियो के विच असीं डिस्कस करन जा रहे हैं जी संविधान दी प्रस्तावना भाव के प्रीएंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, सब तो पहला आपां डिस्कस करांगे कि प्रस्तावना है की। प्रस्तावना जी आपां गल करिए तो भारतीय संविधान के मूल आदर्श मुख गल्लां मुख गल्लां जिहड़ियां कि प्रस्तावना के जरिए भारतीय संविधान दे विच शामिल कीतियां गईयां उसनूं कहा जाता है प्रस्तावना। भाव के जिवें एक ताले नूं खोलीए चाबी नाल, बिना चाबी तो ताला नहीं खुल सकता। ठीक है जी, तो इस तरह बिना प्रस्तावना तो संविधान नूं पढ़ना मुश्किल है। जिहड़ा साडा संविधान है वो प्रस्तावना तो ही शुरू होंदा है। प्रस्तावना नूं संविधान की कुंजी भाव चाबी, संविधान की आत्मा, संविधान की झलक इन्हां नामां तो भी जानिया जाता है। ठीक है जी, हुण आपां गल करिए कि संविधान की जिहड़ी प्रस्तावना है उहनूं एक होर नाम नाल जानिया जाता है उदेशिका। इहनूं उदेशिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि जदों संविधान सभा का गठन होया सी तो पंडित जवाहर लाल नेहरू ने आप पहला भी एक वीडियो के ये गल डिस्कस की थी जब मैं संविधान वाली वीडियो बनाई सी कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक उद्देश प्रस्ताव पेश किया सी संविधान सभा दे विच जिहड़ा कि 22 जनवरी 1947 नूं पास होया सी। वो सी जी उद्देश प्रस्ताव। उस उद्देश प्रस्ताव दे विच कहा गया सी कि भारत का जिहड़ा संविधान है वो किहो जिहा होना चाहिए, किस तरह के उहदे उद्देश होने चाहिए। तो बाद विच जदों जिहड़ा उद्देश है प्रस्ताव पास हो गया, संविधान बन गया, उस तो बाद उसे उद्देश प्रस्ताव नूं भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया। भाव के जिहड़ी अपनी संविधान की प्रस्तावना है वो पंडित जवाहर लाल नेहरू जी द्वारा पेश किया गया उद्देश प्रस्ताव ही है, इस करके उद्देशिका का नाम भी दिता गया। ठीक है जी। हाँ जी, एक होर इंपॉर्टेंट गल आप इत्थे डिस्कस करते हैं कि संविधान की जिहड़ी प्रस्तावना है उनका विचार कित्थों लिया गया कि भारतीय संविधान दे विच भी प्रस्तावना नूं शामिल किया जाए। तो ये विचार लिया जी पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अमरीका की प्रस्तावना तो। कितों की प्रस्तावना तो? अमरीका की प्रस्तावना तो, क्योंकि सब तो पहला जिहड़ी प्रस्तावना है वो अमरीका के संविधान दे विच शामिल की गई सी। ते प्रस्तावना की जिहड़ी भाषा प्रस्तावना की जिहड़ी भाषा है वो आस्ट्रेलिया तो ली गई है, आस्ट्रेलिया के संविधान तो। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने अमरीका के संविधान की प्रस्तावना देखी तो उन्होंने विचार आया कि भारत के संविधान में भी ये प्रस्तावना शामिल की जानी चाहिए है। तो जिहड़ी इहदी भाषा आस्ट्रेलिया तो ली गई तो प्रस्तावना का विचार अमरीका के संविधान तो पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने लिया। हुण असीं गल करते हैं कि प्रस्तावना दे विच की शामिल है कि असीं भारत के लोग भारत नूं प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपक्ष लोकतंत्री गणराज मानते हैं। हुण ये सारे शब्द जिहड़े ने वो प्रस्तावना दे विच शामिल किए गए हैं। ठीक है जी, हुण आपां इन्हां नूं वन बाय वन एक एक करके डिस्कस करांगे। ते अपना जिहड़ा संविधान है वो जी इंप्लीमेंट होया सी 26 जनवरी 1950 नूं ते बन के तैयार होया सी 26 नवंबर 1949 ते इसनूं इंप्लीमेंट यानी लागू किया गया 26 जनवरी 1950 दे विच। तां हुण ये जिहड़े शब्द ने कि असीं भारत दे लोग
भारत दे लोग कौन है? असी भारत दी जनता, देश दी जनता, जिहदे करके साडा संविधान सर्वउच्च शक्ति है। इनू सर्वउच्च शक्ति किन्ने बनाया? सर्वउच्च शक्ति इनू कित्थों मिलती है? देश दे लोकां तो, जनता तो। तां संविधान नूं सर्वउच्च शक्ति कहा जाता है, क्योंकि जनता जिहड़ी है उहदे लई संविधान दे विच बहुत सारे प्रावधान ने, सोधा कीतियां गईयां ने। ठीक है जी। प्रभु सत्ता संपन्न, प्रभु सत्ता संपन्न की है कि कोई भी देश अंदरूनी या बाहरी दबाव के अधीन रह के काम नहीं करेगा। उसकी आपकी प्रभु सत्ता है, उसका आपका शासन है। ठीक है जी। भारत देश कोई अंदरूनी कोई बाहरी देश के दबाव के अधीन रह के काम नहीं करेगा। काम सिर्फ करना है अपने देश के लोगों लई, देश के भले लई, लोगों के विकास लई ते लोगों के विकास के नाल देश के विकास लई। इस करके असी भारत के लोग भारत नूं प्रभु संपन्न, प्रभु सत्ता संपन्न राज मनदे, लोगों लई काम करें, ना कि किसी बाहरी शक्ति के अधीन रह के। जिवें कि विश्व युद्ध वेले जिहड़ा संसार है दो गुटां विच वंडिया गया सी, अमरीका ते रशिया, पर भारत ने जिहड़ा हैगा किसी का भी समर्थन नहीं सी कीता। भाव किसी के दबाव के अंदर रह के नहीं। पंडित जवाहर लाल नेहरू का कहना सी कि सिर्फ अपने देश के विकास लई, उसनूं अगे वधाउण लई असीं अपने देश लई काम करना। अगे है जी समाजवादी। समाजवादी भाव साडे देश दे विच जो समाज है वो मेल मिलाप वाला, आपसी भाईचारे वाला, बिना वैर विरोध वाला होवे, कि समाज दे विच सारे चंगे गुण शामिल होण, समाज दे सारे लोग जिहड़े ने मेल जोल के रहन, भाईचारा समानता हो। तीजा शब्द है जी धर्म निरपक्ष। भाव कि साडा जिहड़ा देश है वो धर्म निरपक्ष है, कि हर एक व्यक्ति का अपना धर्म होएगा, राज का कोई धर्म नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपने धर्म को अपनाउण दी, छड्डण दी सुतंत्रता है। किसी भी धर्म के चंगे गुणां नूं वेख के उस धर्म नूं अपना सकता है। धर्म निरपक्ष राज, भाव के धर्म के आधार पर राज कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। धर्म के आधार पर किसी नाल कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भाव भेदभाव नहीं होएगा। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला जी लोकतंत्री। इत्थे जो लोकतंत्री शब्द की गल करते हैं तो सानू जिहड़ा इब्राहिम लिंकन के शब्द याद आते हैं कि लोकतंत्र लोकां दा, लोकां द्वारा लोकां लई शासन है। लोकतंत्री भाव साडा देश लोकतंत्र है। भारत के लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं, वोट का अधिकार है। अपनी सरकार असीं चुनते हैं कि वह सरकार लोगों के भले लिए काम करे। भाव लोकतंत्र, लोगों का शासन, लोगों का राज। अगला जी गणराज। हुण असीं गणराज की गल करिए तो गणराज तो की भाव हुंदा है, इनू गणतंत्र भी कह दिंदे हैं, कि जिहड़ा नामात्र मुखी या वास्तविक मुखी साडे देश का जो मुखी है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उन्होंने असीं अपनी इच्छा नाल चुनते हैं। ये वंश के आधार पर नहीं है कि एक राजा अगों उसका पुत्र नूं गद्दी मिलेगी, उसको पुत्र नूं मिलेगी। वंशानुगत नहीं है, वंश के आधारित नहीं है। भाव के असीं अपने देश के मुखी नूं खुद चुनते हैं तो वह मुखी देश के सारे शासन प्रबंध नूं अपने ढंग नाल चलाउंदा है। इहनूं कहंदे जी गणराज। तो ये सारे शब्द जिहड़े प्रस्तावना शामिल किए गए हैं कि असीं भारत के लोग भारत नूं प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्म निरपक्ष, लोकतंत्री, गणराज मनदे हैं। ठीक है जी। हुण आपां गल करते हैं प्रस्तावना के उद्देश। प्रस्तावना के कुछ उद्देश सन जिंदे विच की शामिल किया गया है। पहला तो न्याय की गल शामिल की गई है जी। न्याय भाव के लोगों को जिहड़ा न्याय मिले, उहदे विच समाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय शामिल है। समाजिक न्याय भाव के समाज के हर एक व्यक्ति नूं समाज के आधारित हर तरह की आज़ादी है। वो किसी भी समाज से रह सकता है, कोई भी काम कर सकता है, समाज के विच मिल जुल के रह सकता है, समाज का चंगा नागरिक बन सकता है, अपना विकास कर सकता है, भाईचारा, समानता, मेल मिलाप बना के रख सकता है। आर्थिक न्याय भाव के
ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ है ना, इकोनॉमिक वर्ड आता है आर्थिक, तो इनका रिलेशन होंगे जी पैसे नाल, कि हर एक नागरिक नूं आर्थिक तौर पर न्याय प्राप्त है, कि उसनूं किते भी आन जान दा, कोई भी काम करन दा, पैसा कमाउण दा, अपना जीवन पद्धर सुधारन दा अधिकार, समाजिक या आर्थिक तौर पर उन्होंने न्याय। राजनीतिक न्याय भाव के राजनीति के हर एक कामां विच भाषण देण दा, अपनी गल रखण दा, अपने विचार व्यक्त करन दा, हर एक राजनीति सरकारां दे काम च भाग लैण दा, वोट पाउण दा, सरकार चुनण दा, मुखी चुनण दा जिहड़ा अधिकार, ये राजनीतिक न्याय। कि इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं है कि कोई भी जिहड़ा व्यक्ति है वो वोट नहीं पा सकता, या कोई पैसा नहीं कमा सकता, या समाज का चंगा नागरिक नहीं बन सकता। इस बेस से, इस आधार पर हर एक नूं न्याय प्राप्त है। इत्थे धार्मिक न्याय की गल नहीं की गई, क्योंकि धर्म निरपक्ष राज है। धर्म निरपक्ष शब्द साडी प्रस्तावना च शामिल है। धार्मिक न्याय की कोई गल नहीं है, क्योंकि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ही नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा जोड़ा नहीं है कि अपनाउण के आधार पर या छड्डण के आधार पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि कोई भी धर्म को अपना सकता, छड्ड सकता। अगे है जी स्वतंत्रता भाव की आज़ादी। जिवें मैं हुणे गल कीती है कि हर एक व्यक्ति को किते भी आउण जाण दी, कोई भी जिहड़ा हैगा धर्म अपनाउण दी, कोई भी काम करन दी, ठीक है जी, आज़ादी है, स्वतंत्रता। अगे है जी समानता ते भाईचारा भाव के हर एक व्यक्ति समान है, भावें वो अमीर है भावें वो गरीब है। यूरोप दे विच कार्ल मार्क्स की जिहड़ा समाज सी, आपां नूं पता है कार्ल मार्क्स दास कैपिटल, जिस दे विच गल कीती गई सी, दो वर्गां दे विच समाज नूं वंडिया गया सी, व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, उन्होंने उच्चा या नीवा वर्ग भी कह दिता जाता सी। पर साडे भारत दे विच समानता है, भाव के हर एक व्यक्ति समान है, किसी नाल किसी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं है, सारे लोग भाईचारे का पालन करते हैं। हाँ जी, अगली असी गल करिए जी राष्ट्र की एकता विच अखंडता, भाव के यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भाव के साडे राष्ट्र दे विच हुण देखो भारत दे विच अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खाना पीना, अलग अलग हर एक, जिवें पंजाब राज का अलग है, हर एक का कल्चर सभ्याचार अलग है, संस्कृति अलग है, पर फिर भी साडे राष्ट्र च एकता, समानता, भाईचारा, ये सारे गुण जिहड़े ने वो प्रस्तावना के उद्देश्य। भाव के लख अखंडता है, गुजरात का अलग खान पीन, पंजाब का अलग खान पीन, अलग संस्कृति, अलग कल्चर, हर एक स्टेट का अलग अलग है, हर एक राज का अलग अलग है, पर फिर भी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एकता है। ठीक है जी, ये सांझी प्रस्तावना के उद्देश्य। इस तो बाद असीं गल करते हैं जी सोधां। साडी जिहड़ी प्रस्तावना है उहदे विच सिर्फ एक ही सोध की गई है हुण तक, सिर्फ एक सोध। ठीक है जी, 42वीं सोध 1976, इस दे राही 3 शब्द समाजवादी, धर्म निरपेक्षता ते अखंडता, ये 3 शब्द जिहड़े ने वो प्रस्तावना दे विच शामिल किए गए 42वीं सोध द्वारा 1976 दे विच। नहीं तो जिहड़ी साडी प्रस्तावना है वो मूल संविधान की ही बनी हुई है, इस दे विच सिर्फ एक सोध की गई है जिस दे द्वारा 3 शब्द इहदे विच जोड़े गए। हुण असीं गल करते हैं जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस गल ते विवाद उठिया सुप्रीम कोर्ट दे विच कि जिहड़ी प्रस्तावना है कि वह संविधान का हिस्सा है या नहीं। इस दे विच आपां गल करिए बेरूवारी संघवाद जिहड़ा कि 1960 दे विच होया, इस संघवाद के अकॉर्डिंग की है कि सर्वोच्च जिहड़ा अपना संविधान है इहदे बारे विच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिहड़ी प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, उन्होंने संविधान का हिस्सा नहीं मन्निया जाना चाहिए। उस तो बाद 1973 भाव के 13 साल बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज, इस वाद विवाद दे विच सुप्रीम कोर्ट ने मन्निया कि प्रस्तावना
संविधान का हिस्सा है। इस दे विच कोई भी सोध की जा सकती है। भाव के बेरूबारी संघवाद विच कहा गया सी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इनदे विच कोई भी सोध या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973 विच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जिहड़ी है वो संविधान का हिस्सा है तो इस दे विच सोध किया जा सकता है, पर इस दे मूल ढांचे दे विच कोई फर्क नहीं पैना चाहिए। भाव कि प्रस्तावना दे विच सोध भी की जा सकती है, संविधान का हिस्सा भी है, पर इस दे मौलिक ढांचा जिहड़ा शुरू तो चलिया आ रहा है उनदे विच कोई परिवर्तन या चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। हुण असीं एक गल बहुत ध्यान दे विच रखनी है कि आ जिहड़ा पॉइंट है संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा प्रस्तावना नूं कहा गया, पर आपां याद करिए कि डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधानिक उपचारां का जिहड़ा अधिकार है, जिहड़ा कि मौलिक अधिकारां 'च शामिल है, संविधानिक उपचारां का अधिकार उन्होंने भी संविधान की आत्मा क्या है। हुण आपां नूं अगर प्रश्न आता है कि प्रस्तावना नूं संविधान की आत्मा कहा जाना चाहिए है या संविधानिक उपचारां के अधिकार नूं संविधान की आत्मा कहा जाना चाहिए, हुण इत्थे कन्फ्यूजन क्लीयर करनी जरूरी है कि जदों सानूं BR अंबेडकर का नाम लैके प्रश्न पूछा जाता है तो उदों असीं कहांगे जी कि संविधानिक उपचारां का जो अधिकार है उन्होंने BR अंबेडकर ने, डॉक्टर BR अंबेडकर ने जिहड़ा संविधानिक उपचारां के अधिकार नूं संविधान की आत्मा क्या है। पर जेकर डॉक्टर BR अंबेडकर की गल नहीं हुंदी तो असीं कहांगे जी प्रस्तावना नूं संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये सी जी साडी संविधान की प्रस्तावना। एक गल होर डिस्कस करनी चाहांगी कि जिहड़ी साडी भारत की प्रस्तावना है वो अमरीका तो ली गई है, अमरीका तो उसकी जिहड़ी भाषा है वो आस्ट्रेलिया तो ली गई है। अमरीका तो इसकी भाषा प्रस्तावना ते आस्ट्रेलिया तो प्रस्तावना की भाषा नूं शामिल किया गया। ठीक है जी। वीडियो चंगी लगी हो तो लाइक तो शेयर जरूर करना, तो जिन्होंने मेरे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सबसक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुहानूं मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।